नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, उस समय से एक ये बड़ा विषय बना हुआ है कि ये सरकार कितने दिन चलेगी, कितने दिन टिकेगी। और उसके पीछे दो प्रदेशों का हवाला दिया जाता है। एक बिहार का, जहाँ जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। दूसरा आंध्र प्रदेश का, जहाँ चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी के साथ सरकार है। अब ये मामला और भी विकट तब हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जो दिल्ली में है नरेंद्र मोदी के, वो अपने किसी उन विषयों पर जो उन्होंने कमिट किया था या जिनका हिंदुत्व से सीधे तौर पर लेना देना है, या जिनको विपक्ष जो है INDA के जो घटक दल हैं, हालांकि अब वो बचा नहीं है लेकिन फिर भी कहने के लिए तो है ही है, उनके जो घटक दल हैं वो उन विषयों को एंटी हिंदू बताने की कोशिश करते हैं और उस नाते डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये मामला चल रहा है और इसी बीच बिहार को लेकर के लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार किसी भी समय पाला बदल सकते हैं, RJD के साथ नज़दीकी उनकी हो रही है, किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इस मीटिंग में नहीं आए, यहाँ पर वो बैठक में नहीं शामिल हुए, वो सब चल रहा है। लेकिन आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि जो कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जो 7 नए लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सरकार में शपथ दिलाया गया है, वो एक इस बात की तस्दीक कर रहा है, इस बात को बता रहा है कि वहाँ पर एनडीए की सरकार मजबूती के साथ चल रही है। और नीतीश कुमार को लेकर के जो प्रपंच फैलाया जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, वो बातें निराधार हैं। INDA का अपनी कुंठा है, चूँकि जिस तरह से वो चाह रहे थे लोकसभा के बाद कि वो एनडीए को उड़ा देंगे, लेकिन लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। अब इन पहले जो 7 जिन लोगों को मंत्री पद दिया गया है और एक जिन्होंने रिज़ाइन किया है, उन पर आऊँ, उससे पहले 2-3 बातें और समझ लेनी चाहिए। पहला ये कि जो जेडीयू और भाजपा का रिफ्ट है, वो सिवाय INDA के लोगों के दिमागी उपज के अलावा उसमें अभी कम से कम कोई सब्सटेंस नहीं दिख रहा है। और जेडीयू और भाजपा मजबूती के साथ चुनाव में जाएंगी। अभी भागलपुर की रैली भी प्रधानमंत्री की हुई है, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उस पर भी आऊँगा। दूसरा ये कि वक्फ बिल को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न फैलाया जा रहा था कि वक्फ बिल के कारण जो है जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी होगी और इसी के कारण जो है इन दोनों में विरोध पैदा होगा और अल्टीमेटली उसकी परिणति जो है वो सरकार के गिरने से होगा। तो ये दूसरा मसला हो गया। तीसरा, यादव मतदाता राष्ट्रीय जनता दल जो है उसका बड़ा वोट बैंक है। जो यादव मतदाता है बिहार में, वो बड़ा मतदाता है और 14-15% के साथ, 14% के आसपास वो एक डिसाइसिव वोटर होता है। लेकिन वो जो राष्ट्रीय लोकदल है, वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही होता है। उनका वोट जो है वो इधर उधर कम जाता है बाकी किसी राजनीतिक दलों में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पोचिंग यादव मतदाताओं की शुरू की है और वो स्पष्ट दिखेगा चुनाव के बाद। तो ये 3 विषयों की मैं बात कर रहा था कि बीजेपी और जेडीयू का रिफ्ट, वक्फ बिल को लेकर के जनता दल यू जो है वो भाजपा से अलग हो सकता है और यादव
वोटर्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या वो है, ये बहुत स्पष्ट है। अब प्रधानमंत्री की जो रैली हुई है, या जो प्रधानमंत्री की जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैली में डेवलपमेंट और हिंदुत्व को मिक्स करके बोल रहे हैं, और ये बातें वो नीतीश कुमार की उपस्थिति में कर रहे हैं। नीतीश कुमार के मौजूदगी में वो ये कह रहे हैं कि जो लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, बिना नाम लिए जो लोग कुंभ को बकवास कह रहे हैं, जहां पर अब तक 65 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 65 करोड़ स्नान हो चुके हैं, उनको समझना चाहिए कि वो भारतीय संस्कृति या हिंदुत्व या बाकी उसके लिए उनका क्या वो है। अब इसमें डबल स्टैंडर्ड है। इसमें आरजेडी के नेता तिरुपति चले जाते हैं, आरजेडी के नेता अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, आरजेडी के प्रमुख की मैं बात कर रहा हूँ, नेता तो बहुत सारे प्रमुख हैं, छठ पूजा का आयोजन करते हैं। शायद इसको वो छठ पूजा से अलग मतलब हिंदुत्व को अलग करने या समझाने की कोशिश उनकी है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसको समझ लीजिए, लालू प्रसाद यादव के करतूतों की का कच्चा चिट्ठा उनके साले ने ही अब खोलना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से जो बिहार में जंगल राज था और अपहरण इंडस्ट्री, जो एक किडनैपिंग इंडस्ट्री बिहार में लालू यादव और उनके परिवार के लोगों का जो शासनकाल था उस समय चलना था, ये बातें अब उनके साले ही कहने लगे हैं, जो किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे सारा कुछ। और वो एक एक चीज़ बता रहे हैं कि किस तरह से एक बड़े टीवी चैनल से संबंधित व्यक्ति को लेकर के जो मामला था, वो किस तरह से शादी के समय फर्नीचर शोरूम से सब कुछ फर्नीचर पहुंच जाता था, कारें चली जाती थी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो गिना रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज महागठबंधन के लिए है। अब महागठबंधन में जंगल राज की बात भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और उस जंगल राज में कांग्रेस को भी शामिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो तेजस्वी हैं या लालू प्रसाद यादव हैं, उनके पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं है सिवाय इसके कि वो बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, हिंदुत्व को भला बुरा कहें। तो शायद इस पर राजनीति नहीं हो पाएगी, और अब हिंदुत्व के नाम पर सब मुखर हो रहा है, विशेष रूप से युवा। और जिस तरह से ये जो 65 करोड़ का नंबर मैं बता रहा हूँ, ये जिस तरह से प्रभावी हुआ है, जिस तरह से दिख रहा है, उत्तर प्रदेश बिहार का पड़ोसी राज्य है बिहार, और बिहार से बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। अब इन सब के अलावा जो मैंने बात कही, अमित शाह जी बिहार में सक्रिय हो गए हैं, जेपी नड्डा सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इस बीच किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो सकती है, इसलिए कि चुनाव जो हैं बिहार के वो सितंबर और अक्टूबर में होने हैं इसी साल। मतलब अभी लगभग 5-6 महीने का समय है, तो उतना दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला नहीं जाएगा। तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जगत प्रकाश नड्डा अपनी सक्रियता भले दिखा रहे हो, लेकिन चुनाव के पहले तक एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा, और नया अध्यक्ष भी कुछ ऐसा सरप्राइजिंग ही होगा जैसा अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का नाम आया। अब बात करते हैं कि जो 7 नए लोग, भारतीय जनता पार्टी के 7 नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 6 वैकेंसी थी, लेकिन चूंकि दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो 2 पद ना रखने की शर्त के कारण उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब वो प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर पूर्ण रूप से काम करेंगे। अब जो 7 मंत्री हैं उसमें जातीय समीकरण समझ लीजिए, उसमें यादव को कोई जगह नहीं मिली है। बाकी जो है जनता दल यू के कोटे में मुस्लिम मंत्री हैं। अब इसमें सबको बैलेंस किया गया है। राजू सिंह राजपूत समुदाय के नेता हैं, कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समुदाय के नेता हैं, विजय मंडल केवट हैं, जीवेश कुमार भूमिहार समुदाय से हैं,
डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा हैं, मोतीलाल प्रसाद तेली हैं, संजय सरावनी, ये वैश्य समुदाय से हैं, ज़्यादा मारवाड़ी कह लीजिए, मारवाड़ी बनिया है, और ये मिथिला क्षेत्र से आते हैं सरवानी साहब। अब इन सब को अगर आप देखिए तो न केवल जातीय समीकरण बल्कि क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा गया है, और ये चुनाव के 6 महीने पहले हो रहा है। इस माध्यम से क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, हिंदुत्व का मामला, विकास का मामला, इन सब के प्लस संघ का सक्रिय होना और चुनाव को बहुत शालीनता से, बिना पॉम्पस, विदाउट एनी पॉम्प एंड शो चुनाव लड़ा जाएगा, जिस तरह से महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा को चुनाव लड़ा गया। अब इस सब की तुलना में अगर आप कांग्रेस की बात कीजिए, हालांकि राहुल गांधी 1-2 यात्रा कर चुके हैं बिहार की, कांग्रेस, और अगर मतलब पूरे महागठबंधन की अगर बात करें, अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन बावजूद इसके कि उनका सारा का सारा आधार बिहार में है, अभी वो चुनाव मोड में नज़र नहीं आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, चुनाव मोड में ना नज़र आए लेकिन वो कुछ इस तरह की बात भी करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं जो मतदाताओं को प्रभावित करे, सिवाय उनके पास ये कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बात करें, वो वक्फ जैसे मामलों पर कुछ बात करें, वो मुस्लिम के बारे में बात करें। अब अगर ये देखा जाए, जो न्यूमेरिकली देखा जाए, तो 16-17% मुसलमान और 14% यादव, ये अपने आप में 30-31% एक बेहतर समीकरण बनाता है। अब इसको महागठबंधन, कांग्रेस का भी निश्चित तौर पर कुछ, हालांकि मुस्लिम वोट कांग्रेस और मतलब महागठबंधन का एक जैसा है, लेकिन बाकी वोटर्स जो हैं वो कितना इनके साथ आएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास हम है, दलितों का एक संगठन है, जीतन राम मांझी वाला। उसके अलावा जो मजबूत दलितों के बीच संगठन है वो है लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति, चिराग पासवान वाला। अब चिराग पासवान मजबूत नेता हैं, और अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात देखनी चाहिए कि जीतन राम मांझी भी कुंभ होकर के आए हैं और चिराग पासवान भी कुंभ होकर के आए हैं। मतलब ये कि हिंदुत्व की बात इन चुनाव में जोरदार ढंग से उठेगी, बहुत जोरदार ढंग से उठेगी, और वो जो हिंदुत्व वाला मामला है, डेवलपमेंट वाला मामला है, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को परोसने वाली है अपने चुनावी अभियान के दौरान। प्रधानमंत्री होंगे, वो इन पर आक्रमण करेंगे। अब उसका क्या जवाब होगा? दूसरी तरफ कांग्रेस अभी अपने से ही मुश्किल है, जिस तरह से जो अमेरिका, जो अमेरिकी संगठन के फंडिंग वाला मामला आया है, उसमें कांग्रेस को बार बार घसीट, मतलब कांग्रेस का नाम बार बार आ रहा है कि कांग्रेस किस तरह से बाहरी फंड का उपयोग करके वो मतलब बीजेपी इस तरह का आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, और वो मामला चुनाव तक बीजेपी लेकर के जाएगी। अब ये नुकसान जो है वो न केवल कांग्रेस को करेगा बल्कि आरजेडी भी को भी करेगा। एक तरफ यादव प्लस मुस्लिम है, दूसरी तरफ एमबीसी है, दलित है, अपर कास्ट है, और एक सेक्शन मुस्लिम्स का भी है। इसलिए कि जिस तरह की बातें हो रही कि दिल्ली के चुनाव में भी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है डेवलपमेंट के नाम पर, कुछ 2%, 1% ही बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। और वो बिहार में भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो समय बताएगा, लेकिन वहाँ पर गवर्नर मुस्लिम समुदाय का है, आरिफ, हालांकि लिबरल मुस्लिम है, बहुत इस तरह की बात करते हैं जो कट्टरपंथियों को सूट नहीं करता है, लेकिन
पढ़े लिखों को समझ में आने वाली बात करने वाला गवर्नर है। तो कुल मिलाकर के भाजपा पूरी तरह से अपना जो चक्रव्यूह है उसकी रचना में लग गई है। अब उस चक्रव्यूह को क्या आरजेडी तोड़ पाएगी या कोई कांग्रेस के पास उसका जवाब है, ये इस पर हम नज़र बना के रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।